बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो आज की हमारी रेसिपी होने वाली है लच्छेदार बन पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी बाउल ले लेना है। उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है। 3 कप मैदे के अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर लिया और अब इसके अंदर मेल्टेड घी ऐड कर लेंगे। मैंने घी ऑलरेडी मेल्ट करके रख लिया था और रूम टेम्परेचर पे गर्म बिल्कुल भी नहीं है। घी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, पानी भी नीम गर्म ही होना चाहिए, पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा आपने आटा गूंद लेना। जैसे आप नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही अच्छे से आटा गूंद लेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मुझे उम्मीद है आप लोग को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आटा हमने गूंद लिया। आटे को 20 से 30 मिनट के लिए आपने कवर करके रेस्ट के लिए रख देना है। उसके बाद 20-30 मिनट के बाद आप चेक कर लेंगे आटे को। अब आटे को बिल्कुल नरम हाथों से आपने एक बार और गूंद लेना है। उसके बाद आटा आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा यहाँ पे बन पराठे का। आप चाहे तो थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा सकते हैं ताकि डो जो है आटे की वो आपके हाथों के साथ स्टिक ना हो। तो अब यहाँ पे हमारा आटा तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने दोबारा से आटे को अच्छे से सेट करके आटे को दोबारा से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो हम बन पराठे बनाएंगे उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, आटे को अपने रेस्ट के लिए रखना है, लाजमी रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखना। तो चलिए अब 15 से 20 मिनट के बाद आटे को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे बन पराठे की डो तो हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब मैं आके आपको बताऊंगी कि आपने पराठे का पेड़ा कैसे बनाना है। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग तरीका मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए अब इक्वल साइज में आप आटे को डिवाइड कर लीजिए, कट कर लीजिए नाइफ से। जो पेड़े बनेंगे उसके लिए, ताकि पेड़े जो पराठे के हैं वो छोटा बड़ा नहीं बने, बिल्कुल बराबर और इक्वल साइज का बने। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों के साथ वो रेसिपी जल्द अज जल्द शेयर कर सकूँ। और मेरी उम्मीद यही होती है कि मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँ जो कम चीज़ों से और बहुत ही इजी, जो घर में अवेलेबल हो आपके पास चीज़ें, उनसे बन सके और आपको बहुत पसंद भी आए। तो चलिए अब पेड़े रेडी कर लेंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही आपने सारे पेड़े बना के रख लेने। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना के रख दिए हैं। अब पेड़ों को भी कवर करके आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो अब 10 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए, पेड़े बिल्कुल नरम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा आप खुशका डाल लीजिए रोलिंग मैट पे और पेड़ा रख लीजिए। पेड़े को बेल के बड़ा कर लीजिए जैसे आप घर में नॉर्मल रोटी को बेलते हैं। लेकिन ये बन पराठे की जो रोटी है इसको थोड़ा बड़ा ही हम यहाँ पे रोल करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कितना साइज रखा है रोटी का। आपने बिल्कुल सेम यही साइज रखना है बन पराठे की रोटी का। तो अब आपने कोई भी नाइफ ले लेनी है या पिज़्ज़ा कटर ले लेना है, उससे बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लेने हैं रोटी के। जैसे नूडल्स होते हैं जितने पतले उतने ही शेप में आपने रोटी को कट कर लेना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी। ब्रश की मदद से यहाँ पे रोटी पे ऑयल लगा लेंगे। तो अब बिल्कुल नरम हाथों से फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नरम हाथों से आपने पेड़े को फोल्ड कर लेना है ताकि जो हमने ये लच्छे तैयार किए हैं ये आपस में जुड़े भी ना और अलग अलग रहे, ताकि जो बाद में पराठा बन के इसका रेडी होगा बहुत ही मज़ेदार और दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल नरम हाथों से आपने बिल्कुल ऐसे इसी प्रोसीजर को फॉलो करके पेड़ा रेडी कर लेना है।
ये एक बहुत ही अलग टेक्निक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ लच्छेदार पराठा बनाने की, बन पराठा बनाने की, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही डिफरेंट है। आप एक बार इसको घर में ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको घर में ज़रूर बनाएंगे। और अभी तक अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे हमने जो लच्छे या पराठे के वो रोल कर लिए हैं तकरीबन। बिल्कुल नरम हाथों से आपने पेड़े को बनाना है, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर ऐड नहीं करना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक लच्छा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। बिल्कुल नरम हाथों से आपने इसी तरह पेड़े को रेडी कर लेना। तो अब पेड़ा कैसे बनाना है वो टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। तो आपने बहुत ही आराम से अपने हाथों की उंगलियों पे इन लच्छों को फोल्ड करना है, बिल्कुल नरम हाथों से, प्रेशर बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। और जो लास्ट पे जो लच्छे रह जाएंगे वो अपने उंगलियों के अंदर फोल्ड कर लेने। बिल्कुल ऐसे ही बहुत आसानी से आपका ये लच्छेदार बन पराठे का पेड़ा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पेड़ा बिल्कुल रेडी। अब बिल्कुल ऐसे ही आपने बाकी के सारे पेड़े रेडी कर लेने। वैसे ही आपने रोटी बेलनी है उसी साइज में और वैसे ही आपने कटिंग कर लेनी है इन लच्छों की। अभी जब आप इस रेसिपी का एंड रिजल्ट देखेंगे मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएंगे ये पराठे और आप बहुत ज़्यादा हैरान भी रह जाएंगे रिजल्ट देख के इस बन पराठों का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करके अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग के घर वालों को, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है। हम नॉर्मली घर में जो पराठे बनाते हैं और जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उससे बहुत ही अलग है ये रेसिपी, ये टेक्निक इस पराठे बनाने की। तो मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूंगी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट शो करते रहिए आपके अपने चैनल निशा की रेसिपी को, ताकि जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाएं और जल्द से जल्द हम अपना चैनल भी मोनेटाइज करा दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके साथ रोज़ नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए अब यही टेक्निक आपने फॉलो करनी है अपने सारे बन पराठे के पेड़े रेडी करने में। मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझा दिया है, दिखा दिया और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने बिल्कुल ऐसे इसी प्रोसीजर को फॉलो करके ये सारे पेड़े रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे पेड़े हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। तो अब आपने ब्रश की मदद से पेड़ों के ऊपर ऑयल लगा लेना है। तो अब यहाँ पे पेड़ों पे ऑयल लग चुका है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब पराठे को जो बड़ा करना है, इस पेड़े को जो बड़ा करना है वो टेक्निक मैं आप लोग को बताती हूँ। आपने अपने हाथों की मदद से बिल्कुल नरम, बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर ऐड नहीं करना पेड़े पे, आपने बिल्कुल नरम हाथों से इस पेड़े को बड़ा कर लेना है और बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। मैं आप लोग को बताऊंगी कि कितने साइज़ का आपने इसको रखना है पेड़े को। तो बस अब हमने इतना ही बड़ा करना है, बिल्कुल ज़्यादा रोटी जितना बड़ा नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं पेड़े का साइज़ भी, पराठे का साइज़ भी बहुत अच्छे से, बस इतना ही आपने अपने हाथों की मदद से बिल्कुल नरम हाथों से इसको बड़ा कर लेंगे और इसके बाद इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा मैंने ऐड किया क्योंकि थोड़ा मोटा है ये बन पराठा, तो अंदर से भी अच्छे से पक जाए, इसलिए थोड़ा सा ऑयल आपने ज़्यादा ही यूज़ करना है। अब दोनों साइड से आप पराठे को अच्छे से पका लीजिए। ताकि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट जो टेक्सचर आएगा इस पराठे का बहुत ही मज़ेदार, आप लोग को बहुत पसंद भी आएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा पहला पराठा तो हो चुका है रेडी। आप देख सकते हैं इसके लच्छे आपको अभी भी नज़र आ रहे होंगे। एंड पे मैं आपको इसके लच्छे अंदर से खोल के भी दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि एक एक लच्छा बिल्कुल अलग होगा। तो अब इसी तरह आपने बाकी के सारे पेड़े जो बनाए थे उनके भी पराठे रेडी कर लेने। साइज़ बिल्कुल भी बड़ा नहीं रखना। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही बाकी सारे पराठे रेडी कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि जो लच्छे हैं इस पराठे के बिल्कुल अलग अलग आपको नज़र आ रहे होंगे और पराठे देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी। आप एक बार इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।